1820 द ब्लैक डेथ, नुकसान यूरोप, अफ्रीका और एशिया में 20 करोड़ लोगों की मौत। 1920 द स्पेनिश फ्लू, नुकसान यूरोप में 5 करोड़ लोगों की मौत। और अब 2020 में कोरोना वायरस। आप में से सभी लोगों ने कोरोना वायरस का नाम तो सुन ही लिया होगा और सोशल मीडिया पर इसके बारे में पढ़ने के बाद शायद आपके दिमाग में ये सवाल आया होगा कि क्या कोरोना वायरस सच में सभी ह्यूमंस को मार देगा, या न्यूज वाले और सोशल मीडिया पर कोरोना वायरस को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है। तो आखिर कोरोना वायरस की सच्चाई क्या है, ये जानने के लिए इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, क्योंकि हम इसमें बात करने वाले हैं कि कोरोना वायरस क्या है और ये कहां से आया, ये असल में कितना खतरनाक है और आप इससे आसानी से कैसे बच सकते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमेशा नई चीजों को लेकर क्यूरियस रहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे सभी नए वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल पाए। What is कोरोना वायरस? सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि कोरोना वायरस आखिर है क्या। कोरोना वायरस असल में अलग अलग टाइप के वायरसेस की पूरी फैमिली है जिसे कोरोना विरिडिए भी कहा जाता है। कोरोना वायरस नॉर्मली जानवरों में पाए जाते हैं जैसे ऊंट, चमगादड़ और सांप, लेकिन ये जब किसी तरीके से ह्यूमंस में आ जाते हैं तो वो भी बीमार हो जाते हैं। कॉमन कोल्ड यानी सर्दी जुकाम भी एक टाइप के कोरोना वायरस से ही होता है। और अभी जिस कोरोना वायरस ने दुनिया भर के लोगों को डराया हुआ है वो 31 दिसंबर 2019 में चाइना के एक शहर वुहान में मिला था और इसका नाम है नोवेल कोरोना वायरस या NCOV 2019। ज्यादातर कोरोना वायरस जानवरों से ही ह्यूमंस में आ जाते हैं और उन्हें इन्फेक्ट कर देते हैं और बाद में ये वायरस एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन में फैलने लगता है और उन्हें भी बीमार कर देता है। ये वायरस सबसे पहले वुहान के सी फूड मार्केट में आया और वहां से फैलते फैलते ये अभी तक दुनिया के कई देशों में पहुंच चुका है। इस वायरस ने 18 फरवरी 2020 तक 75,500 से भी ज्यादा लोगों को इन्फेक्ट कर दिया है और इससे लगभग 1,870 मौत हो चुकी हैं और ज्यादातर केसेस चाइना के वुहान शहर और इसके आसपास के ही हैं। साइंटिस्ट का मानना है कि ये नोवेल कोरोना वायरस वुहान के सी फूड मार्केट से फैला जहां चमगादड़ और सांप को इलीगली बेचा जाता है। इसके बाद चाइनीज गवर्नमेंट ने पूरे देश के मार्केट, सुपरमार्केट्स और रेस्टोरेंट्स में वाइल्ड लाइफ ट्रेड यानी जानवरों की खरीदी पर बैन लगा दिया, लेकिन शायद ऐसा करने में उन्हें थोड़ी देर हो गई क्योंकि तब तक ये वायरस वहां के लोगों में फैल चुका था। लेकिन कोरोना वायरस आखिर कितना खतरनाक है? कोई बीमारी कितनी खतरनाक है ये उसके मोर्टेलिटी रेट से डिसाइड किया जाता है। नोवेल कोरोना वायरस से होने वाले इन्फेक्शन का मोर्टेलिटी रेट 2% है, मतलब अगर किसी को ये होता है तो 2% चांस है कि वो मर जाएगा और 98% चांस है कि वो इस बीमारी से रिकवर कर लेगा। असल में कोरोना वायरस को सोशल मीडिया और न्यूज में जितना खतरनाक दिखाया जा रहा है ये उतना खतरनाक है ही नहीं। कोरोना वायरस से जो लोग मरे हैं उनके केसेस को स्टडी करके ये पता चला है कि उन लोगों का इम्यून सिस्टम पहले से ही वीक था, मतलब उनकी बॉडी में बीमारियों से लड़ने की ताकत थी ही नहीं और ज्यादातर लोग किसी न किसी दूसरी बीमारी से भी जूझ रहे थे और ज्यादातर लोग बूढ़े भी थे। असल में जो बीमारी जितनी ज्यादा कंटेजियस होती है, मतलब जितनी आसानी से फैलती है, वो उतनी कम खतरनाक होती है। जैसे इबोला आसानी से नहीं फैलता और इसका मोर्टेलिटी रेट 70% है, मतलब ये बीमारी होने पर 70% मरने के चांसेस होते हैं। लेकिन नोवेल कोरोना वायरस में बस 2%। इसीलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है, ना ही ये सोचने की कि ये कोरोना वायरस दुनिया में से ह्यूमंस का सफाया कर सकता है। तो नोवेल कोरोना वायरस फैलता कैसे है? आप लोग जानते ही होंगे कि नोवेल कोरोना वायरस एक कॉन्टेजियस डिसीज है, मतलब ये एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन में फैलती है, जैसे इन्फेक्टेड पर्सन से हाथ मिलाने पर और इन्फेक्टेड पर्सन के छींकने या खांसने पर भी आसपास की हवा इन्फेक्टेड हो जाती है और उस हवा में सांस लेने पर आपको भी कोरोना वायरस इन्फेक्शन हो सकता है। मतलब ये बहुत आसानी से एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन में चला जाता है। कोरोना वायरस आउटब्रेक के बाद चाइना ने वुहान और आसपास के सिटीज को लॉकडाउन कर दिया है, मतलब ना कोई इंसान वहां से बाहर जा सकता है और ना कोई बाहर का इंसान अंदर, ताकि वायरस को और फैलने से रोका जा सके। लेकिन चाइना के लॉकडाउन करने से पहले ही लगभग 50 लाख लोग वुहान से बाहर जा चुके थे और इसीलिए नोवेल कोरोना वायरस 18 और देशों तक पहुंच चुका है, जैसे साउथ कोरिया, जापान, सिंगापुर, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा और यूएस। और अब सभी देश एयरपोर्ट्स पर चाइना से आने वाले लोगों पर खास नजर रखे हुए हैं और लगातार उनके टेस्ट कर रहे हैं ताकि कोरोना वायरस को और नए देशों में घुसने से रोका जा सके।
तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको कोरोना वायरस इन्फेक्शन हुआ है या नहीं? इस वायरस से इन्फेक्ट होने वाले इंसान को खांसी, सांस लेने में परेशानी और फीवर आता है। इसीलिए लोगों को लगता है कि उन्हें बस थोड़ा सर्दी बुखार ही हुआ है, लेकिन असल में वो नोवल कोरोना वायरस के शिकार हो चुके होते हैं और हालात बिगड़ने पर इन्फेक्टेड पर्सन को निमोनिया और किडनी फेलियर हो जाता है और मौत भी हो सकती है। कोरोना वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 14 दिन का होता है, मतलब इसके सिम्टम्स दिखने में 14 दिन भी लग सकते हैं और इन 14 दिनों में इन्फेक्टेड पर्सन दूसरों को भी इन्फेक्ट करता रहेगा और उसे पता भी नहीं चलेगा कि वो खुद बीमार है। इसलिए दुनिया भर के मेडिकल एक्सपर्ट्स परेशान हैं। तो आप इससे कैसे बच सकते हैं? फिलहाल कोरोना वायरस का कोई भी वैक्सीन या मेडिकल ट्रीटमेंट अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन घबराने की बात नहीं है क्योंकि कुछ सिंपल मेजर से ही आप खुद को कोरोना वायरस से बचा सकते हैं। जैसे बेसिक हाइजीन मेजर्स, जैसे रेगुलरली हाथ धोना, खांसते या छींकते वक्त मुंह पर हाथ रखना और बीमार दिखने वाले लोगों से थोड़ा दूर रहना। कई लोग इससे बचने के लिए बाहर निकलते वक्त सर्जिकल मास्क भी पहनने लगे हैं। ऐसा एस्टिमेशन है कि नोवल कोरोना वायरस की वैक्सीन आने में 1 साल का टाइम भी लग सकता है, तो तब तक चाइना से बाहर रहने वाले लोगों के लिए तो डरने की बात नहीं है। आई होप कि आप सभी लोग भी सेफ और हेल्दी रहें। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कोरोना वायरस से लोगों को अवेयर कराएं। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें फैक्ट्स ट्रक।